नमस्ते बेटियों, माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जयवती विद्यापीठ, वुमेन्स इंस्टीट्यूट, जयपुर, राजस्थान। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस का टॉपिक है वत्सनाभ, उसके बारे में पढ़ेंगे कि महाप्रकाश उसके बारे में क्या कहते हैं, स्पेशली हमारे जो टेक्स्ट हैं, निघंटु हैं, उनके बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो जो वत्सनाभ है, सबसे पहले प्लांट का डिस्क्रिप्शन देते हुए आचार्य कहते हैं कि सिंधु व सदृश्य पत्रों वत्सनाभ्या आकृतिस् तथा यत् पार्श्वे तरोवर्ती वत्सनाभ से उच्यते। यानी कहते हैं कि उसके जो पत्र हैं वो कैसे होते हैं, सिंधुवार के समान उसके पत्र होते हैं, और वत्स की नाभि यानी कि जो बछड़े की नाभि है उसकी वैसी आकृति होती है, यत् पार्श्वे न तरोवर्ती। ठीक है, और दूसरा कोई भी प्लांट उसके आसपास पनप नहीं पाता है या उग नहीं पाता है, वत्सनाभ से उच्यते। तो उसको क्या कहते हैं हम, वो क्या प्लांट है, वत्सनाभ। तो इसे एकोनिटम फेरोक्स कहा जाता है, लैटिन नेम इसका क्या है, एकोनिटम फेरोक्स। ठीक है, इसके बाद इसकी पहचान के लिए आचार्य कहते हैं कि यह गंधो गोस्तनाकारो न दीर्घम पंचमांगुला। ठीक है, कि ये जो इसका कंद है वो कैसा होगा, गोस्तन के आकार का होगा और 5 अंगुल से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 5 अंगुल से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। न स्थूलो गोस्त उदरम वत्सनाभ तु पांडुरम, और इसका वर्ण कैसा बताया गया है, पांडुरम का। ठीक है, जो वत्सनाभ है उसका कलर कैसा होगा, पांडुरम का होगा। आगे भावप्रकाश कहते हैं कि विषम प्राणहरम प्रोक्तम व्यवाई च विकासी च। ठीक है, इसे क्या है, ये विष है। ठीक है, एक तरह से इसे विष या अमृत दोनों कहा जाता है। अमृत इसलिए कहा जाता है कि ये अगर डोज इसकी सही ली है तो ये अमृत के समान हितकारी होता है, अगर इसकी डोज सही नहीं है तो ये विष के समान नुकसान भी होता है। तो विष है, प्राण है, व्यवायु और विकासी इसके अंदर गुण है जो विष के अंदर होते हैं। आग्नेयम वात कफम या योगवाही मदाव है, इसका जो पोटेंसी है, जो इसका वीर्य है वो क्या है, आग्नेय, और ये वात कफज रोगों में लाभदायक है। ठीक है, हृदय है, योगवाही है और मदावह है। ठीक है, इसे ये हृदय भी कहा गया है, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे कि इसे हृदय क्यों कहा गया है, और साथ में योगवाही और मदावह भी कहा गया है। तदेव युक्ति युक्तम तो प्राणदायी रसम, अगर हम इसका युक्ति युक्त प्रयोग करेंगे तो ये कैसा रहेगा, प्राणदायक रहेगा, प्राणों को देने वाला रहेगा, इसीलिए इसे अमृत भी कहते हैं। योगवाही त्रिदोषणम ब्रह्मणम वीर्यवर्धनम। ठीक है, योगवाही इसके गुणों के अंदर है और ये त्रिदोषज्ञ है। ठीक है, ये तीनों दोषों पे काम करता है, स्पेशली वात कफ पे, पर वैसे ये त्रिदोष कहा गया है इसे, और ब्रह्मण करने वाला, वीर्यवर्धन करने वाला है, वीर्य को बढ़ाने वाला है और शरीर में ब्रह्मण का लाने वाला है। अब हम इसके दोष क्रमता के आधार पर देखें तो जैसे अभी आचार्य ने कहा कि ये कैसा है, त्रिदोषज्ञ इसको कहा है, त्रिदोषज्ञ महाप्रकाश आचार्य त्रिदोषज्ञ का है, पर स्पेशली किस पे का, वात कफ। ठीक है, वात कफ जो रोग होंगे स्पेशली ये उन पर ज़्यादा काम करेगा। एक्सटर्नली हम देखें तो जो अपने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे संधिवात है, आमवात है, सियाटिका है, ठीक है, हृदय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इस तरह की किसी तरह का नाड़ी दौर्बल्य है, तो अगर एक्सटर्नली इसका लेप लगाएं तो ये क्या करता है, वहाँ पे एक झुंझुनी से उत्पन्न करता है, उत्तेजना पैदा करता है नाड़ियों के अंदर, इससे ये जो व्याधियाँ हैं इसके अंदर इससे रिलीफ मिल जाता है। इंटरनली भी ये क्या करता है, अंदर जाने के बाद आमाशय में जो अपने जो इंटरनल्स किसी भी तरह का नाड़ी दौर्बल्य या पक्षाघात या ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, उनके अंदर भी ये कार्यकारी होता है इसी तरह से। इसके बाद अगर पाचन संस्थान की बात करें तो ये स्टमक में जाने के बाद अंदर जाके और अपने ऊष्मीय होने की वजह से या ऐसे कह लो पोटेंशियल या इसका जो लोकल इम्पैक्ट है मुंह में रखने पे भी ये झुंझुनी उत्पन्न कर देता है, जैसे टिंगलिंग सेंसेशन हम जिसको बोले वैसा, तो अंदर की जो सिक्रेशन है ये अच्छे कराता है, तो उसकी वजह से ये रोचन, दीपन, ठीक है, बल्य, भ्रंगण ऐसे कर्मों को करने में समर्थ हो पाता है। उसके बाद अगर रक्त वह संस्थान में, जैसे कि इसको क्या कहा गया है यहाँ पे, इसको हृदय कहा गया है। हृदय कहा गया है, किस लिए कहा गया है, ठीक है, क्योंकि अगर अशुद्ध आपने वत्सनाभ का अगर यूज कर लिया है तो वो कैसा हो जाएगा, हृदय को अवसादित अवस्था में ले जाएगा, पर शोधन के बाद अगर वत्सनाभ का आपने यूज किया है तो वो हृदय को बल देने वाला है। ठीक है, हृदय की ताकत बढ़ाने वाला है, इसलिए इसे हृदय कहा गया है। ठीक है, अगर मूत्र संस्थान में बात करें तो जो सैया मूत्र या ऐसी बहुमूत्रता वाली डिजीजेस हैं उनको ये रोकने में लाभदायक है। प्रजनन संस्थान पे देखें तो ये वीर्य को बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है यहाँ पे, वीर्यवर्धनम।
ठीक है, और आर्तवजनक भी है ये, और वीर्य को बढ़ाने वाला है, पोटेंसी देने वाला है। इसके बाद सात्विकरण देखें तो ये शरीर में अगर इसका रेगुलर 1 वर्ष तक युक्त प्रयोग किया जाए तो शरीर में ब्रह्मणता लाने वाला है, और अगर 3 माह तक किसी स्किन डिजीज में इसका यूज़ किया जाए तो उसको स्किन डिजीज को भी कम्प्लीटली ठीक कर देता है। ठीक है, अब इसके जो योग हैं काफ़ी सारे योग प्रचलित हैं, जैसे कि महामृत्युंजय रस है, आनंद भैरव रस है, ज्वर मुरारी रस है, ऐसे बहुत सारे योग हैं जिनमें वत्सनाभ को यूज़ किया जाता है। पर हमें इसकी डोज का ध्यान रखना है कि इसकी जो पहले बात तो इसका जो प्रयोजन है वो मूल है, और इसकी जो डोज है 1/8 रत्ती, ठीक है, यानी रत्ती का 8वां भाग इसकी डोज है। इससे ज़्यादा आने पर इसमें विष लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी पेशेंट को इससे ज़्यादा की डोज में देते हो तो उसके अंदर विष लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, या अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो विषाक्तता की वजह से पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें वत्सनाभ खा लिया गया है तो उसका उपचार कैसे करेंगे? क्या आप उसको स्टोमक वॉश करा सकते हैं? ठीक है, उसके बाद आप उसे जैसे अर्जुन छाल का काढ़ा बना के उसको दे सकते हैं, या फिर जो सुहागा है, ठीक है, उसको भी पानी में मिला के दे सकते हैं, और घी और तेल इनका ज़्यादा प्रयोग करना है। इसके बाद शोधन, क्या आप इस वत्सनाभ को यूज़ करना है तो दवा बनाने से पहले उसका शोधन कर लेना चाहिए। शोधन के लिए इसे सबसे पहले 3-4 घंटे तक या 3-4 दिन तक इसको आपको गौमूत्र में भावित रखना है, और उसके पश्चात 1 प्रहर तक दुग्ध में इसका स्वेदन कर लेना है। इससे वत्सनाभ क्या हो जाता है? शोधित हो जाता है। उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने वत्सनाभ देखा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू।